ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप में से कौन है जो अपना माइक बंद नहीं किया है? अपना माइक बंद करिएगा। योग दर्शन की 74वीं कक्षा है। समाधिपाद के 29वें सूत्र तक हमने विचार किया है। जो मेरी बात को सुन रहे हैं, आप में से अपना अपना देख लीजिएगा माइक। मेरा तो ये सारा कुछ हो गया है। सारी पिक्चर ही नहीं आ रही तो पता नहीं लगा सकती मैं कि ऑन है कि ऑफ है। सिर्फ मेरी फोटो और आपकी फोटो दिख रही है बस। हाँ जी। पीछे के प्रसंग में हमने विचार किया है ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराय भावश्च। स्वाध्याय से, ईश्वर प्रणिधान से, जप से प्रत्यक चेतनाधिगम अंतरात्मा का भी दर्शन होता है और अंतरायों का अभाव होता है। ये हमने समझने का प्रयत्न किया। 30वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है अथ के अंतराया ये चित्तस्य विक्षेपाः। प्रश्नकर्ता प्रश्न के रूप में भूमिका में स्पष्ट किया जा रहा है। अब ये बताइए के अंतराया, अंतराय कौन है? जो चित्तस्य विक्षेपाः, जो मन को बाधित करने वाले, मन के विक्षेप है, मन को विचलित करने वाले हैं, वो अंतराय। के पुनः वो कौन से हैं? ते कियंता वा इति, और वो कितने हैं? अंतराय कौन है? जो मन को विक्षिप्त करने वाले, मन को उद्विग्न करने वाले, मन को बेचैन करने वाले, मन को अपने निज स्वरूप में नहीं रखने वाले हैं। मन का निज स्वरूप क्या है? आप में से कोई बता सकते हैं? हाथ खड़ा कर दिए करिएगा। मन का निज स्वरूप क्या है? हाँ, रूप जी बताएंगे। जी, मन का निज स्वरूप प्रसन्न है, मतलब सत्वगुण प्रधान। हाँ, मन का निज स्वरूप है शांत रहना, प्रसन्न रहना, शांत रहना। और उस शांत स्थिति को, उस प्रसन्न स्थिति को, सात्विक स्थिति को हटाने वाले हैं ये। इसलिए कहे जा रहे हैं ये चित्त के विक्षेप हैं, व्यवधायक हैं, बाधक हैं। मन को अपने निज स्वरूप में नहीं रखने वाले। यह तो मूढ़ अवस्था में ले जाएंगे या और किस अवस्था में ले जा सकते हैं? राजसिक अवस्था में ले जा सकते हैं। तो ये जो मन को विक्षिप्त करने वाले हैं, मन को बाधित करने वाले जो अंतराय हैं, वो कौन से हैं और वो कितने हैं? ये प्रश्नकर्ता के रूप में
स्पष्ट प्रश्न किया है, तो उसका उत्तर स्वयं साक्षात महर्षि पतंजलि दे रहे हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः। ये 9 अंतराय यहां पर बताए हैं। पहला अंतराय है व्याधि, दूसरा है स्त्यान, तीसरा है संशय, चौथा है प्रमाद, पांचवा है आलस्य, और छठा है अविरति, और सातवां है भ्रांति दर्शन, और आठवां है अलब्ध भूमिकत्व, और नौवां है अनवस्थितत्व। ये 9 अंतराय हैं जो चित्त विक्षेपा, चित्त को यानी मन को विक्षिप्त करने वाले हैं, चंचल बनाने वाले हैं, उद्विग्न बनाने वाले हैं। इन्हीं को अंतराय कहते हैं। अब एक एक अंतराय की व्याख्या करेंगे। नव अंतरायाः चित्तस्य विक्षेपाः, सूत्र में 9 प्रकार के अंतराय बताए गए हैं जो चित्तस्य विक्षेपा, मन को विक्षिप्त करने वाले हैं। सह एते चित्तवृत्तिर्भवन्ति, तो कहते हैं एते सह चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति, और इनके साथ साथ चित्तवृत्तियां भी होती हैं। जब अंतराय होंगे तो वृत्तियां भी बनेंगी, तरह तरह की वृत्तियां बनेंगी। एतेषाम अभावेन न भवन्ति पूर्वोक्ता चित्तवृत्तयः, और यदि हमारे जीवन में ये अंतराय नहीं होंगे तो पहले बताए गए चित्त की जो वृत्तियां हैं वो नहीं होंगी। आज हमारे जीवन में अंतराय बहुत हैं, और इन अंतरायों के कारण से हमारे मन में वृत्तियां भी बहुत हैं, और जब हमारे मन में वृत्तियां रहेंगी तब तक एकाग्रता नहीं आ सकती। तो ये जो वृत्तियां हैं मन की, ये मन की वृत्तियां इन्हीं अंतरायों के कारण से होती हैं। यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है। इनको समझने का प्रयत्न करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी के साथ जीवन जुड़ा हुआ है, इसी के साथ योग जुड़ा हुआ है। तो ये कह रहे हैं सह एते चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति, चित्तवृत्तियों के साथ ये अंतराय होते हैं, और इन अंतरायों के ना होने पर वृत्तियां भी नहीं होंगी, ये बात कही जा रही है। कितना सस्पेंस में रख रहे हो, बताओ तो सही वो अंतराय कौन है, उसकी व्याख्या तो करो। मन में आ रहा होगा ना। हाँ, अब पहला अंतराय बताया जा रहा है। तत्र, उन अंतरायों में पहला अंतराय है व्याधि। ये पहला अंतराय है। और व्याधि को कौन नहीं जानते आप में से? कोई ऐसा है जो आप में से व्याधि को नहीं जानते हो? व्याधि कहते हैं रोग। तो ये जो व्याधि है ये वृत्तियों को उत्पन्न कराती है। देखो जी, मेरे को इतने दिन हो गए बुखार आए, इन्होंने पूछा तक नहीं है मेरे को। ये वृत्ति है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये वृत्ति है। व्याधि के आने पर पता नहीं कितनी वृत्तियां हम बनाते अपने मन के अंदर। बहुत सारी वृत्तियां, यानी वृत्तियां का मतलब समझ रहे हैं ना, मन के विचार। मन में तरह तरह का सोच ले आते हैं। इस सोच को ही तो वृत्ति कहा जा रहा है यहां पर। और पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है व्यक्ति यदि कोई व्याधि आ जाती है। और विशेषकर जब बड़ी व्याधि आ जाती है तो पूछो मत, फिर क्या क्या सोचता है व्यक्ति। शांत रहना नहीं आता है व्यक्ति को।
ये तो व्याधि का तो आना ही है, शरीर है तो व्याधि आएगी, रोग होगा। कोई रोक नहीं सकते आप में से, रोग को रोक नहीं सकते। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, कोई ना कोई रोग लगा रहेगा, क्योंकि शरीर है। इसलिए आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका एक कथन है, व्याधि शरीरम रोग मंदिरम। ये जो शरीर है हमारा, ये रोग का मंदिर है। रोगों का जो मंदिर है ना, वो कौन सा है? शरीर है। व्याधि जो है रोग को कहते हैं। शरीरम रोग मंदिरम, ये जो शरीर है हमारा, ये रोगों का मंदिर है, कि सारे के सारे रोग जो है शरीर में होते हैं। दुनिया भर के रोग, पता नहीं कैसे कैसे रोग होते हैं। और नए नए रोग आते जा रहे हैं आजकल। तो ये जो व्याधि है, इस व्याधि रूपी रोग के आने पर मन विचलित होता है, मन शांत नहीं रहता, मन प्रसन्न नहीं रहता, मन उद्विग्न होता है, विचलित होता है। छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, कैसी भी व्याधि हो, जुकाम हो जाए तो भी व्यक्ति कितना विचलित होता है, खांसी हो जाए तो भी बहुत विचलित हो जाता है, सिर दर्द हो जाए, पेट दर्द हो जाए, और कुछ भी छोटे मोटे बहुत सारे होते ही रहते हैं। उनके होने पर व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, विचलित हो जाता है। और जब बड़े रोग आते हैं तो बहुत अधिक विचलित होता है। विचलित होने का क्या अर्थ है? क्योंकि तैयारी नहीं करते हम लोग, ये अर्थ है। पहले से सोचते नहीं, विचारते नहीं है। कोई भी रोग आ सकता, आएगा, वो इलाज करेंगे, उसके लिए उसको ठीक करने का इलाज अपना चलता रहेगा, अपना काम अपना चलता रहेगा, जो हमको करना वो भी करते रहेंगे, इलाज का काम इलाज चलता रहेगा। परेशान नहीं होने का, दुखी नहीं होने का, अशांत नहीं होने का, उद्विग्न नहीं होने का, दुखी नहीं होने का, समाधान करना है। समाधान करते हुए व्यक्ति जब दुखी होता है, वो समाधान ठीक से नहीं कर सकता। कितना ही बड़ा रोग हो, कितना ही छोटा रोग हो, शरीर है तो होंगे रोग, तो आएंगे ही। पहले से हमको तैयार रहना चाहिए, आएंगे उसका समाधान करेंगे, पर दुखी नहीं होंगे। जब दुखी ना होकर के समाधान करता है तो व्यक्ति ठीक से समाधान करेगा और नई मुसीबत नहीं लाएगा। इसलिए व्याधि जो है शरीर के साथ जुड़ा रहता है, कोई ना कोई व्याधि होती ही रहती है। तो इस दृष्टिकोण से यहां पर बताया गया है कि व्याधि जो है ये बाधक है, योग को होने नहीं देता। इसलिए योग का एक सिद्धांत है, सभी समझने का प्रयत्न करिए। रोगी योग नहीं कर सकता, रोगी योग नहीं कर सकता। इसको थोड़ा मैं विस्तार करता हूं। रोगी योग नहीं कर सकता का मतलब है, रोगी जो है ध्यान नहीं कर सकता, रोगी एकाग्र होकर के ध्यान नहीं कर सकता। रोगी एकाग्र स्थिति में अपने आसन लगा करके एक स्टैचू के समान, पत्थर की मूर्ति के समान स्टिल होकर के, स्थिर होकर के, बिना हिले डुले, खुजले खांसे गटके, और एकदम अपने मन को ईश्वर में नहीं लगा सकता रोग की अवस्था में, छोटा रोग हो या बड़ा रोग हो। क्योंकि योग को होने नहीं देती है व्याधि, होने ही देगी नहीं, विचलित कर देती है। इसलिए व्याधि को, रोग को योग का शत्रु माना है। ये अंतराय का मतलब शत्रु है, बाधक है, विरोधी है। योग है तो रोग नहीं, रोग है तो योग नहीं, दोनों में से एक होगा। और आज पूरी दुनिया में रोगी को योग करवाया जाता है। योग करवाया जाता का मतलब है, वो दूसरे अर्थ में मैं बोल रहा हूं, यानी रोगी को स्वस्थ करने के लिए बहुत सारे
व्यायाम, एक्सरसाइज ये करवाते रहते हैं। वो शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय है। बिल्कुल रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए उन सारे उपायों को अपनाना चाहिए और उनको अपना करके स्वस्थ होकर के फिर योग करना चाहिए। वो योग का पूरक है, ना कि वो योग है। इसको समझने का प्रयत्न करना। मतलब पतंजलि और महर्षि वेदव्यास ने जो योग को प्रस्तुत किया है, इस योग में व्याधि बाधक है। अलग अलग आसन करो, अलग अलग जो भी आज श्वसन तंत्र के व्यायाम करवाए जाते हैं, श्वास प्रश्वास के, इन सब को करके स्वस्थ, ये सब स्वस्थ होने के लिए ये चिकित्सा का एक अंग है। जब आप लोग आयुर्वेद कभी सुनेंगे उसके बारे में, जो पढ़ने वाले तो पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, लेकिन आप जब आयुर्वेद के कुछ क्लासेस सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा आयुर्वेद का वो किस प्रकार का अंग है। शरीर को स्वस्थ करने का काम आयुर्वेद का है, मन को स्वस्थ करने का काम योग का है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। और मैं विस्तार से जब योग के जब अंग आएंगे तब मैं आपके सामने अवश्य रखूंगा। तो ये जो व्याधि है, ये जो रोग है, ये योग को होने नहीं देता, ध्यान को होने नहीं देता, आसन लगवाने, आसन को स्थिर करने नहीं देता, प्राणायाम करने नहीं देता, क्योंकि रोगी व्यक्ति प्राणायाम नहीं कर सकता। श्वसन क्रियाएं कर सकता है, इनहेल करना, एक्सहेल करना, दीर्घ श्वसन करना, और भी बहुत सारे भस्त्रिका, ये वो बहुत सारे नाम हैं, वो सब व्यायाम है, श्वसन तंत्र के व्यायाम हैं। शरीर के अलग अलग अंगों के व्यायाम होते हैं, वैसे वो श्वसन तंत्र का व्यायाम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो एक्सरसाइज है। उसके माध्यम से शरीर को बहुत कुछ ठीक किया जाता है। जब व्यक्ति ठीक होने लगेगा फिर बैठ करके ध्यान करेगा, आसन लगाएगा, प्राणायाम करेगा। प्राणायाम अलग है, श्वसन तंत्र के एक्सरसाइज अलग है। तो इन बातों को समझना है, आगे धीरे धीरे आपको स्पष्ट होगा। तो व्याधि में क्या समस्या आती है तो बताया जाता धातु रस करण वैषम्यम। व्याधि में क्या समस्या आती है तो कहा धातुओं में विषमता आती है। वैषम्यम का अर्थ होता है विषमता। धातुओं में विषमता आती है। धातु से यहाँ पर दो चीजें ले सकते हैं, एक तो वात पित्त कफ ये ले सकते हैं, और धातु से वो जो सप्त धातु आप ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले वात पित्त कफ को ले लेंगे। वात की विषमता होने पर, कफ की विषमता होने पर और पित्त की विषमता होने पर बहुत सारे रोग आते हैं, और भयंकर से भयंकर रोग भी आते हैं। और मैं अगर आयुर्वेद के हिसाब से बोलूं, वात के कारण वात अगर विषम हो जाए शरीर के अंदर, जिसको वात कहते हैं, आयुर्वेद की भाषा में उसका नाम वात है। और उस वात के विषम हो जाने पर, अर्थात शरीर में जब वात बिगड़ जाता है तो 80 प्रकार के रोग आते हैं शरीर में, ऐसा आयुर्वेद कहता है। और जब पित्त बिगड़ जाता है शरीर में तो 40 प्रकार के रोग आते हैं। और जब कफ बिगड़ जाता है शरीर में तो 20 प्रकार के रोग आते हैं। ये एक मोटे मोटे रोग है, बड़े बड़े रोग है। छोटे मोटे रोग तो पता नहीं, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो वात में, पित्त में और कफ में विषमता जब आ जाती है तो शरीर में समस्या उत्पन्न होती है।
और वो विषमता अपने आप नहीं आती है। हाँ, याद रखना, उस विषमता को लाने वाले हम हैं, अपने हाथों से लाते हम लोग। वात में, पित्त में और कफ में जो विषमता जो आती है, यानी ये वात पित्त कफ जो बिगड़ते हैं वो हमारे हाथों से बिगड़ते हैं, हम अपने हाथों से बिगाड़ते हैं। कारण हमें बोध नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। हम अपने शरीर को समझने का प्रयत्न नहीं, हमारे को तो समय नहीं मिलता है ना दूसरों को समझने के लिए। हमारा समय, अधिकांश समय दूसरों को समझने के लिए अथवा और चीज़ों के लिए लगता है। शरीर के लिए तो हम समय कहाँ निकालते हैं? हाँ जी, थोड़ा समय निकालो। नहीं जी, कहाँ साहब, आप देख रहे हो ना मेरे को, मैं कितना बिजी रहता हूँ, कहाँ मेरे पास समय है शरीर के लिए? है ही नहीं है। आदमी के पास शरीर के लिए समय ही नहीं होता है। जिसके पास होता है वो अलग समस्या है उसकी। अर्थात कोई किसी विषय में प्रयत्न करता है तो किसी विषय में प्रयत्न नहीं करता। व्यायाम करता है, बहुत अच्छी बात है। व्यायाम का मतलब जो आजकल के हिसाब से कोई आसन करता होगा, कोई प्राणायाम करता होगा, कोई जैसे जिम करता होगा, कोई और कुछ करता होगा, शरीर के लिए कुछ ना कुछ करता है व्यक्ति, अच्छी बात है। अगर वो करता है तो फिर वो दूसरी चीज़ों में गलती करता रहता है, खाने पीने में गलती करता रहता है और किसी में गलती करता है। आहार और विहार ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और ये आहार और विहार के कारण से ही ये वात पित्त और कफ में विषमता आ जाती। आहार बिगड़ गया, विहार बिगड़ गया तो वात पित्त कफ में अंतर आएगा। ये जो हमारे विचार होते हैं ना, विचारों के कारण से भी वात पित्त कफ में अंतर आ जाता है। थोड़ा धक्का लगे आपको, पैसे के कारण से, संबंधों के कारण से और किसी के कारण से मन विचलित हो जाएगा, बीपी बढ़ने लगेगा, हार्ट बीट बढ़ने लगेगा। मन बदलते ही, ये मैं ये बोलूं, नर्वस सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, बस बाकी सिस्टम्स में चेंज आने लगता है। तो जितने भी हमारे शरीर के अलग अलग तंत्र हैं, चाहे वो मस्तिष्क का है, चाहे वो पाचन तंत्र है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे अलग अलग तंत्र हैं, उनको ठीक रखना है तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना होता है। मन को उद्विग्न नहीं होने देना होता है। मन की चिकित्सा पहले आपको करनी होती है, फिर शरीर की चिकित्सा होती है। क्योंकि मानसिक रोग इतने हैं हमारे जीवन में, इतने हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। असीम रोग है मानसिक, अलग अलग विषयों में इतनी चिंताएं हैं हमारे को। और चिंता नहीं है बोलते हुए भी चिंताग्रस्त होता है व्यक्ति। बहुत सूक्ष्मता से ये मन को जकड़ करके रखे हैं ये सारे के सारे रोग, तो इनसे बचना होता है। वात पित्त कफ तो ये स्थूल एकदम दिखने वाले रोग है। तो कोई भी व्याधि है, वो व्याधि के होने पर योग नहीं हो सकता। तो इसलिए व्याधि को समझना है। और फिर कहा रस की विषमता, अलग अलग रस हैं हमारे शरीर में, उनकी विषमता आती है। मैं उस पर ज़्यादा विस्तार में नहीं जा सकता। और करण वैषम्यम, करण का मतलब है इंद्रियों में, इंद्रियों में विषमता आ जाने पर भी व्यक्ति रोगग्रस्त होता है। जैसे देखिएगा, आंखें कमज़ोर होने लगी तो भी समस्या है, कान कमज़ोर हो जाए तो भी समस्या है। कोई भी इंद्रिय कमज़ोर हो जाती है, उसमें विषमता आ जाती है, उसमें न्यूनता आ जाती है। तो जो इंद्रियां साधन है, ज्ञान के साधन हैं, अगर उनमें कमी आती है तो हमारे लक्ष्य में भी कमी आ जाती है। चाहे ज्ञानेंद्रियों में कमी आ जाए तो ज्ञान की कमी हो जाएगी हमारे में, और कर्मेंद्रियों में कमी आ जाए तो कर्मों की कमी हो जाएगी। तो
इंद्रियों में विषमता आती है, रसों में विषमता आती है और धातुओं में विषमता आती है। ये तीन विषमताओं के कारण से हमारे शरीर में, इंद्रियों में, मन में व्याधि उत्पन्न हो जाती है। और वो व्याधि जो है हमें एकाग्र नहीं होने देती, शांत होने नहीं देती, प्रसन्न नहीं होने देती। अब आप देखिएगा, जब हम शिविर लगाते हैं और ध्यान कराने के लिए बिठाते हैं लोगों को, तो कोई खांस रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, यानी शांति नहीं रहती है। कई लोग होते हैं, कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न कर रहा होता है। वो अपने शरीर पर वो साध नहीं पाता है, अपने आसन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर, अपनी इंद्रियों को साधता नहीं है व्यक्ति, क्योंकि योगाभ्यास नहीं करता है। इंद्रियों को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता है, शरीर को नियंत्रण में नहीं रख पाता है, आसन ही नहीं लगा पाता है, आसन की सिद्धि नहीं कर पाता है। और आगे के जो अंग है योग के, उनको कैसे पूरा कर पाएगा? बहुत मुश्किलें आती हैं। व्याधि के कारण से छोटी छोटी व्याधियां हैं, बहुत छोटी छोटी व्याधियां हैं, और वो छोटी छोटी व्याधि भी व्यक्ति को परेशान कर देती। ध्यान के काल में कोई भी छोटी मोटी व्याधि भी रहती है ना, तो वो उसका ध्यान उस व्याधि में जाता है, क्योंकि उसको संवारना पड़ता है उसको। उदाहरण के लिए मान लीजिएगा गले में कफ आ रहा है बार बार, तो वो उसको गटकना है, उसको अंदर ले जाना है या बाहर निकालना है, दोनों में से एक काम करेगा। तो उसका मन तो उसमें जा रहा है। तो जब मन उसमें जाएगा, ये शरीर में जाएगा और शरीर के अलग अलग अंगों में जाएगा मन, तो वो ध्यान कैसे कर पाएगा? तो इसलिए कोई भी व्याधि को हमको रोकना पड़ता है। मतलब ऐसा है कि वात पित्त कफ में थोड़ा बहुत अंतर होने के कारण से इतना अंतर नहीं आ सकता, लेकिन जो बड़े बड़े रोग आते हैं हमारे जीवन में, बड़े बड़े मतलब जैसे खांसी हो गए, वो भी बड़ा रोग है। खांसी से आप ध्यान नहीं कर सकते। अगर जुकाम हो गया तो भी वो बड़ा रोग है, ध्यान नहीं कर सकते ढंग से, व्यवधान उत्पन्न होगा। बुखार आए तो फिर पूछिएगा मत। या और कोई बड़ा रोग आ जाए तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो इन सब रोगों से बचने की चेष्टा करना होता है व्यक्ति को, बहुत सावधान रहना होता है। सावधानी रखते हुए भी रोग आ जाते हैं, और जब सावधानी नहीं रखे तो पता नहीं कितने रोग आ जाए। तो इसलिए व्याधि से बचने की चेष्टा की जाती है। यानी ये जो विघ्न हैं, ये जो बाधाएं हैं, जिनको अंतराय शब्द से बोला है, इनसे बचने की चेष्टा निरंतर व्यक्ति को करना होता है। जैसे पैसा कमाने के लिए चेष्टा करता है ना व्यक्ति, जितनी चेष्टा पैसा कमाने के लिए आदमी करता है, या अलग अलग लोग हैं अलग अलग चेष्टाएं करते हैं, जो उनके जीवन का वो बहुत बड़ा कार्य है। जितना मेहनत उसके, कोई पैसे के लिए, कोई जमीन के लिए, कोई मकान के लिए, कोई सोने के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए बहुत मेहनत करते होते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वैरायटी के लोग हैं। तो उनमें जितना मेहनत करता है व्यक्ति, उससे ज़्यादा मेहनत शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करना होता है। अब एक उदाहरण देता हूँ। जब रोगी होता है ना, वो रोगी रोग को दूर करने के लिए लाख यत्न कर रहा होता है, करता नहीं करता है। और विशेषकर जब बड़ा रोग आता है, कितने डॉक्टरों से मिलते हैं, कितने स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, किन किन से सलाह लेते हैं, पता नहीं कितना मेहनत करते हैं वो लोग। एक रोग को दूर करने के लिए जितना मेहनत करना पड़ता है, वैसा ही मेहनत रोग को ना आने देने के लिए करना पड़ता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है रोग को ना आने देने के लिए।
और शरीर है तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो एक रोगी रोग को दूर करने के लिए जितना मेहनत करता है, उतना ही मेहनत रोग को ना आने देने के लिए स्वस्थ व्यक्ति को करना होता है। और वो चूकता है, उसको लगता है मैं तो जवान हूँ, मैं तो ऐसा है, मेरे को अब तक तो कोई रोग आया नहीं। कोई कहे मैंने आज तक कोई मेडिसिन ही नहीं खाया, बड़ी अच्छी बात है जी। कल का कोई पता नहीं है, कल क्या हो सकता है। ये सबके साथ हो सकता है, सबके साथ हो सकता है। हो गया, समाधान करो, दुखी नहीं होना है। ये सबसे बड़ी बात है, समाधान करना हमारा कर्तव्य है। परेशान नहीं होना, उद्विग्न नहीं होना है, अशांत नहीं होना है, आय तौबा नहीं मचानी है। चाहे हार्ट अटैक आ जाए, चाहे कैंसर आ जाए, चाहे वो कुछ भी आ जाए, कोई बड़े से बड़ा रोग आ जाए, तो भी अपने आप को धैर्य रखते हुए, अपने आप को शांत रखते हुए उसका समाधान करना है शांति से। क्योंकि समाधान जो है शांत अवस्था में होता है, उद्विग्न अवस्था में समाधान नहीं हो सकता। चिंता में, टेंशन में समाधान नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, जब परेशानी आती है, चाहे वो रोग के रूप में या कोई भी परेशानी आती है, तो हम उद्विग्न होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, फिर समाधान करते हैं, फिर वो बिगड़ता रहता है। ऐसा नहीं करना होता है। तो यही बात यहाँ पर समझनी है हमको कि व्याधि जो है अत्यंत ही बड़ा, सबसे बड़ा शत्रु है व्याधि। सबसे पहले रखा है इनको, व्याधि को बहुत बड़ा शत्रु है। व्याधि बराबर योग नहीं, व्याधि है तो योग नहीं, योग है तो व्याधि नहीं। इनको दूर रखना है हमको। तो बड़े बड़े रोगों को दूर रखना है हमको। छोटे रोग भी ना है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, तो बचने का प्रयत्न करना है। आगे बढ़ते हैं जी। स्त्यानम, स्त्यानम कहते हैं अकर्मण्यता चित्तस्य। यहां स्त्यान को कहा है अकर्मण्यता, मन की अकर्मण्यता, उसको स्त्यान कहते हैं। ये भी बहुत बड़ा बाधक है। मन की अकर्मण्यता का मतलब है जी चुराना, जिसको आप कहते हो हिंदी में, जी चुराता है आदमी, मतलब अच्छे कर्मों से जी चुराता है। ज्ञान प्राप्त करने में भी जी चुराता है। किसी को बोला जाए स्वाध्याय करो, देखो जी मेरे को स्वाध्याय करने की बात मत कहना, मेरे को शास्त्र पढ़ने की बात मत करना। किसी को कहो आप आज आप थोड़ा ध्यान किया करो, मेडिटेशन किया, देखो ये बात मत करना मेरे से। यानी भक्ति करने की बात कहे तो आदमी भागता जाता है, भागता जाता, दूर रहता है। कई लोग तो हम जैसे लोगों से कोसों दूर रहते हैं। हम किसी के घर जाते हैं और अब हमारा समय हो जाता है ध्यान करने का, तो हम कहते जी हाँ जी आइए बैठ, तो एक एक करके हम भी आएंगे जी, आप बैठिए आएंगे। जब हम ध्यान करते हैं शुरू तो दिखते नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब समाप्ति होने वाला होता है तब आकर के भी बैठ जाते हैं। यानी ध्यान से बचेंगे, यानी अच्छे कर्मों से बचता है व्यक्ति, अच्छे कर्मों से। तो जी चुराना यानी भक्ति से भी जी चुराता है, उत्तम कर्मों से भी जी चुराता है व्यक्ति, और उत्तम ज्ञान प्राप्त करने से भी जी चुराता है व्यक्ति। यह है मन की अकर्मण्यता, इसी का नाम है स्त्यान। बहुत अच्छे अच्छे कर्म होते हैं, बहुत बड़े बड़े कर्म होते हैं जो सेवा के कार्य होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं, और भी पुण्य कर्म आप कह सकते हो, भले सकाम हो लेकिन पुण्य कर्म हो, वो भी होते हैं। तो उन अच्छे कर्मों से बचता है व्यक्ति। अच्छे कर्मों से बचता है, सामर्थ्य होते हुए भी बचता है, ये याद रखना। सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी व्यक्ति बचता है। कर्मों से जी चुराता है, भक्ति से जी चुराता है, और ज्ञान से भी जी चुराता है।
वैराग्य की बात चले ना, वैराग्य की बात, तो आदमी खिसकता जाता है, वैराग्य से बचने की चेष्टा करता है। जैसे कोई पैसे की कामना करता है ना, भगवान से प्रार्थना करता है भगवान मेरे कुछ पैसे मिल जाए, मैं बहुत मुसीबत हूँ, ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता होगा वो, ये भगवान मेरे को वैराग्य ना हो। ऐसा जी चुराता है व्यक्ति, यानी विवेक से, वैराग्य से, तत्वज्ञान से आदमी जी चुराता है। और ऐसे ही उत्तम कर्मों से भी जी चुराता है व्यक्ति। बहुत नेक कर्म होते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब उन बड़ी अच्छी बातों के पीछे जब कर्म करने की बात आती है तो हम पीछे हटते रहते हैं। उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं की भी हो। हमारी समाजें ऐसी हो रही हैं कि वहाँ व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर हम कहें किसी को जी हाँ जी यहाँ पर समाज में अच्छी व्यवस्था अपने को करनी है, हाँ जी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, देखो गुरुद्वारा देखो, और आप उधर देखो ब्रह्म कुमारियों का देखो, उधर आप देखो व्यास में जाकर के देखो, और इधर जाकर के देखो, जिसको भी देखो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होती है। हमारी देखो कितने कैसे लोग हैं। अच्छा चलो जी, हम कौन करेगा जी, अपने को करना है, चलो बैठते हैं हम अच्छी व्यवस्था करते हैं। फिर देखना आदमी एक एक करके खिसक जाता है। आरोप लगाना बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए कर्म करना बड़ा कठिन है, क्योंकि जी चुराता है वो, अच्छे कर्म से जी चुराता है। तो समाज की अच्छी व्यवस्था हो, चाहे वो किसी की भी अच्छी व्यवस्था हो, उन सब से अच्छे कर्मों से सामर्थ्य है लोगों के पास में। ऐसा नहीं कि वो सामर्थ्य है। कुछ ऐसे मत संप्रदायों में तो बर्तन तक बेच करके अपने समाज के लिए वो अच्छे कर्म करते हैं। कुछ हो, जैसे पैसा नहीं है तो इलाज के लिए क्या करते हैं, हमने सुना है कि इलाज के लिए घर भी बेच करके इलाज करवाते हैं। पैसा ही नहीं है क्या करें, और बड़ा रोग आ गया कोई ऐसा और बहुत पैसा लगता है, इंश्योरेंस नहीं है, तो क्या करेगा आदमी, पैसा ही नहीं है, और जो है उसको बेचेगा, उसको बेच करके इलाज करवाता है। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं, अपने धर्म के लिए, अपने धर्म, उसका धर्म, इसका धर्म नहीं, धर्म तो एक ही है, लेकिन फिर भी वो अपने संप्रदाय के लिए, अपने मत के लिए, अपने जो भी है उसके लिए वो घर तक बेचने के लिए तैयार होता है। सामान बेच करके भी वो अपना हंश वो देता है, और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम पीछे हटते हैं, क्योंकि ये अकर्मण्यता है। अच्छे कर्मों से जी चुराते हैं। ये बात है स्त्यान, इसी का नाम है स्त्यानम। स्त्यानम का मतलब है चित्तस्य अकर्मण्यता, मन की अकर्मण्यता है, अर्थात मन को हम उन अच्छे कर्मों में लगाते नहीं, क्योंकि पहले मन से करना होता है ना, पहले मन से करना होता है, फिर वाणी से, अवसर आने पर फिर शरीर से करना होता है। और ये अकर्मण्यता मानसिक होता है, हमारी प्रवृत्ति उत्तम कर्मों में नहीं होती है। इसका सीधा अर्थ है अकर्मण्यता है। और हमारी प्रवृत्ति उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करने में नहीं होती। आदमी खाली टाइम वेस्ट करता रहता है, इतना टाइम बर्बाद करता रहता है पता नहीं कैसे कैसे कामों में, लेकिन जब उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए कहा जाता है तो वो पढ़ता नहीं, उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय नहीं निकालता। और भक्ति के लिए तो बस पूछिएगा मत। थोड़ा बहुत कर्मों के लिए समय देता है आदमी, थोड़ा बहुत ज्ञान के लिए समय देता है, लेकिन भक्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं दे सकता, जी चुराता है। तो इसलिए कहा जा रहा है जब तक हमारे जीवन में अकर्मण्यता रहेगी, हम जी चुराते रहेंगे कर्मों से, ज्ञान से और भक्ति से, तब तक हम ईश्वर से कोसों दूर रहेंगे। ये बाधक है, योग में ये बाधक है। हमें अभिनिवेश क्लेश बहुत डराता रहता है, हम डरते हैं।
अगर मैं कुछ दे दूंगा तो कल को मेरे पास नहीं होगा तो, यानी आज के लिए हम नहीं सोचते हैं, कल के लिए सोचते हैं। और शास्त्रकार कहते हैं अद्यैव कुरु यत् श्रेयो, आज ही करो जो श्रेष्ठ कर्म है, कल के लिए सोचना मत। आज सामर्थ्य है, कर डालो, कल का कल देखेंगे। ईश्वर पर विश्वास रखना होता है, श्रद्धा रखनी होती है। जब आज मेरे पास सामर्थ्य तो आज कर लूंगा, कल सामर्थ्य रहे ना रहे, लेकिन उत्तम कर्म तो हो जाएगा हमारा, क्योंकि उत्तम कर्मों के लिए सामर्थ्य चाहिए। वो सामर्थ्य है आज हमारे पास में, लेकिन हम करते नहीं हैं उन उत्तम कर्मों को। क्यों? यही अकर्मण्यता, हम डरते रहते हैं, पता नहीं कल क्या होगा। हमारे पास इतना सामर्थ्य होता है, इतना सामर्थ्य होता है। आदमी के पास सामर्थ्य ना हो, एक रोटी है, ना वो खुद खा सकता ना दूसरे को दे सकता। दूसरे को देखेगा तो खुद नहीं खा पाएगा, ना उसका पेट भरेगा ना इसका पेट भरेगा, लेकिन फिर भी वो इतना दिलदार होता है, वो एक रोटी का आधा रोटी सामने वाले को देगा, आधा रोटी खुद ले लेगा। और हमारे पास रोटियां ही रोटियां हैं, रोटियों की कोई कमी नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि हम सामर्थ्यवान होते हुए भी जी चुराते हैं उत्तम कर्मों से, और आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। वो बाज पक्षी के बारे में सुना है आपने? ऋषियों ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। महर्षि कपिल ने कहा है, एक बाज पक्षी जो है मुंह में मांस का टुकड़ा पकड़ करके जा रही है, उड़ रही है। अब कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, वो आगे के लिए नहीं सोचते हैं, वर्तमान के लिए सोचते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वर्तमान के लिए सोचने वाली पक्षी जो है, वो फ्यूचर को ध्यान में रख करके चले, तो ये तो बहुत संकट की बात है। भाई भूख है तो तू खा जा मांस, तुम्हारा भोजन है, और तुम खा लिया है या नहीं खाया भगवान जाने, तो मुंह में पकड़ के ले जाने का क्या मतलब है। और गिद्धों ने देख लिया, ईगल, गिद्धों ने देखा तो गिद्ध तो गिद्ध है जी, वो तो भूखे हैं, वो बाज के पीछे पड़ गए। और वो बाज तो बाज है, बहुत तेजी से जाता है, और ईगल भी कोई कम नहीं है, वो भी तेजी से जाते हैं। तो अब दोनों का रेस चल रहा है जी। कभी आप रेस किए आपने, गाड़ियों में चलाते हैं ना, कभी कभी अहंकार आ जाता है आदमी के अंदर, और गाड़ी कोई हमारे से ओवरटेक कर, अच्छा मैं इसको दिखाऊंगा, अहंकार आता है ना कई बार, बच्चों को ज़्यादा आता है आजकल। और रेस दोनों का चल रहा है। अब ऐसे लोग हमारे पीछे पड़ जाएं, हमने अच्छे कर्म तो किया नहीं है, हाँ याद रखना, अच्छे कर्म तो नहीं किया, और कर सकते हैं और नहीं किया, तो फिर गलत लोग हमारे रेस में आ जाएंगे, हमारे से छीनने के लिए आएंगे, तो क्या करेंगे हम? उनसे लड़ नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं है। तो दो काम होंगे, हमारे पास जो कुछ भी ले लेगा और मार भी देगा, दोनों काम होंगे। तो यही बाज का हाल हुआ है। गिद्धों ने क्या किया, उसके पीछे पड़े, तो उसको समझदारी करना था कि मांस का टुकड़ा मुंह से छोड़ दे तो नीचे जाएगा, और नीचे जाता तो गिद्ध कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे मांस के ओर, वो बाज बच जाता। नहीं किया उसने, क्यों? अटैचमेंट है ना मांस के टुकड़े के साथ, अटैचमेंट, स्वस्वामी संबंध, जैसे आज हम रखते हैं। नहीं ये मेरा है, मैंने खून पसीना करके कमाया है, चाहे वो धन है, मकान है, चाहे कपड़े है, जो भी है, भाई किया है। जब सामने वाले के पास कुछ है ही नहीं और आपके पास सब कुछ है, आप नहीं दोगे तो क्या करेगा? वो छीनेगा, वो छीनेगा। तो हम अच्छे कर्मों से जी चुराते रहते हैं, यही अकर्मण्यता है। सामर्थ्य है, करो, कल का सोचो मत, कल देखेंगे, कल जब आएगा तो कल देखेंगे। और जब व्यक्ति, याद रखना, जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो भगवान उसका ध्यान रखेगा। अब भगवान ध्यान रखेगा का मतलब कोई विशेष कृपा करेगा, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है, कभी आप ऐसा मत सोचना।
मतलब हमारी बुद्धि ठिकाने पे रहेगी। हम अच्छे काम करेंगे तो हमारी बुद्धि ठीक काम करती है, हमारी बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। हाँ, जब अच्छा कर्म नहीं करता है ना आदमी, तो उसकी बुद्धि बिगड़ती है, फिर वो विनाश की ओर बढ़ता है। उसका विनाश अपने हाथों से विनाश होता है और अपने हाथों से ही उन्नति होती है। ये याद रखना। जब हम अच्छे कर्म करते रहेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे, शांत रहेंगे, बुद्धि ठिकाने पे रहेगी, बुद्धि ठीक काम करेगी। भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दिया, उस अच्छी बुद्धि का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, फिर प्राप्त करेंगे ना। इसलिए कहा है वेद ने, शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकीरा। जो भी हमारे पास में है, उत्तम कर्म करो और उत्तम कार्यों में उनको लगाओ, तो ये मन की अकर्मण्यता हमसे हट जाएगी, दूर हो जाएगी। और ये बाधक है हमारे लिए। तो उत्तम कर्म करने में कंजूस नहीं होना चाहिए, उत्तम ज्ञान प्राप्त करने में भी कंजूस नहीं होना चाहिए, और उत्तम भक्ति करने में भी कभी कंजूस नहीं होना चाहिए। ये याद रखिएगा। और ऐसा होंगे तो हम अकर्मण्य बन करके, स्त्यान से युक्त होकर के योग से कोसों दूर रहेंगे। ये इसका अभिप्राय है। अब आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। दो बातें हमारे सामने, दो अंतराय हुए हैं, व्याधि और स्त्यान। इन दो के विषय में किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, मधु जी। स्वामी जी नमस्ते। जी, स्वामी जी, सामर्थ्य होते हुए भी क्यों जी चुराते हैं लोग? ये कारण क्या है पीछे? अविद्या है, डर है। वही डर का मतलब अभिनिवेश है। पता नहीं कल क्या होगा। अगर मेरे पास आज दे दूंगा, आज समय दे दूंगा, आज अच्छा कर्म करूंगा, तो कल के लिए क्या होगा मेरा, ये डर लगा रहता है। अभिनिवेश डर सताता रहता है व्यक्ति। पर बहुत सामर्थ्य, अच्छी सामर्थ्य होते हुए भी क्यों डर रहता है? फिर वही बात है, क्योंकि अविद्या रोकती है ना व्यक्ति को, डर जो है रोकता है। तो यही कारण है, और क्या कारण हो सकता है? डर पैसा देने में रोक सकता है, लेकिन भक्ति में क्या डर होगा? भक्ति से क्यों भागता है आदमी? अरे कमाल है, मैं भक्ति करूंगा तो पत्नी छूट जाएगी मेरी, पति छूट जाएगा मेरा, बच्चे छूट जाएंगे मेरे, माँ बाप छूट जाएंगे मेरे, सब लोग दूर हो जाएंगे मेरे से। क्योंकि दूर करना होता है ना भक्ति में। यही तो कारण है। क्योंकि भक्ति करने के लिए मन भगवान में लगाना होगा। भगवान में मन लगाएंगे तो उनमें नहीं लगाएंगे, तो दूर हो जाएंगे ना। ये डर रखता है। संबंध छूट जाएंगे मेरे से, ये डर है उसको। इसलिए तो रात दिन प्रार्थना करते हैं कि मेरे पति को वैराग्य ना हो जाए, मेरी पत्नी को वैराग्य हो, मेरे को छोड़ के जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा ध्यान करता है ना, मान लो पति करता है तो पत्नी बहुत डरती रहती है, ये पत्नी करते तो पति डरता रहता है, इसलिए रोकते हैं। हाँ, तो इसलिए भक्ति में भी व्यक्ति डरता है, कर्मों में भी डरता है, और ज्ञान में, तीनों में डरता है व्यक्ति। सब जगह अविद्या काम कर रही होती है, कोई ना कोई अविद्या वहाँ काम करती रहती है। जी सर, धन्यवाद। हाँ जी, रामचरण जी। प्रणाम। मेरा निवेदन यह था स्वामी जी कि जैसे व्याधि होने के बाद तो व्यक्ति योग कर ही नहीं सकता। नहीं, कर नहीं सकता का मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए, व्याधि होने पर उस व्याधि को दूर करने के लिए मेहनत करता है, और मेहनत करके व्याधि को हटाता है, फिर योग करता है। और मान लो कोई बहुत बड़ी व्याधि आ गई है और उसको दूर नहीं, असाध्य रोग भी होते कुछ, तो असाध्य रोगों में फिर वो जैसा है चलेगा, उसी के साथ में चलेगा। मतलब दोनों करने होंगे उसको, जितना कर सकता उतना ही कर पाएगा। एक होता है स्वस्थ होकर के पूरा अच्छे ढंग से करना, और अब स्वस्थ हो नहीं सकता, अपने हाथों से ऐसा कोई ना कोई रोग ले आया। ये याद रखना, जो भी दुख आते हैं
उन सब में कारण मनुष्य ही होता है। स्वयं हो सकता है या दूसरे लोग हो सकते हैं। दूसरे लोग भी हमको दुख दे सकते हैं और हम अपने हाथों से भी दुख दे सकते हैं। तो कोई ना कोई कारण बनेगा। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से अब बहुत बड़ा रोग आ गया मान लीजिएगा और उसके कारण से परेशानी हो रही है, तो ठीक है, उस परेशानी में जितना कर सकते उतना ही करेंगे। फिर बड़े ख्वाब नहीं देख सकते, जितना कर सकते उतना ही कर पाएंगे उसमें। ये इसका अभिप्राय है जी। और कोई पूछिए, प्रश्न पूछिएगा, प्रश्न पूछना चाहिए। हाँ जी, तेज नारायण जी। आपका सिद्धांत तो आपने जो सिद्धांत बताया वो बहुत स्पष्ट है और उससे काफी लाभ भी मिला है, लेकिन कभी कभी स्वामी जी हो जाता है जब लोग सहनशीलता की सीमा को पार कर जाता है तो संयम टूट जाता है। हालांकि वो आपका जो आपके जो निर्देश हैं, जो उपदेश हैं, वो मन में बार बार विचार करते हैं तो काफी कुछ बल मिलता है कि जब लगातार अभ्यास करो। हालांकि उससे काफी बल मिला है और काफी कुछ तकलीफ आ रहा है, लेकिन जब कभी सहनशीलता से अधिक हो जाता है लोग तो फिर संयम टूट जाता है जी। इसका सीधा अर्थ यही है, हमारा अभ्यास कम रहता है। जैसे मान लीजिए कोई खेलते हैं, कोई भी खेल ले लीजिएगा, वो बहुत अभ्यास करते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं, और इतना करने के बाद में भी जीतना सबके लिए मुमकिन नहीं है ना। वे दो टीम लड़ रहे हैं तो दोनों बहुत अभ्यास करते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं, लेकिन जो इतना अभ्यास करने के बाद भी अपना संयम तोड़ता है व्यक्ति, फिर वो हार जाता है। और जो अपना संयम नहीं तोड़ता वो नहीं हारता। मतलब कोई ना कोई गलती करता है ना व्यक्ति, अब उस गलती को ना करूं ऐसा हमें अभ्यास करना होता है। और हम पहले से तैयारी नहीं रहते ना, क्योंकि दुख जो है एक सीमा तक हम सहन करते हैं। जब बहुत बड़ा दुख आता है तो हम अपना संयम खो देते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने आप को ऐसा सुरक्षित मान लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये भ्रांति मन से हटा करके मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, भयंकर से भयंकर रोग भी मेरे को हो सकता है। ना हो प्रयास करेंगे, सब लोग करते ही हैं, लेकिन हो गया तो कोई बात नहीं, उसके साथ चलूंगा। संयम नहीं तोड़ सकता, अपनी मानसिकता को नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, बड़ा सा बड़ा रोग कल को मेरे को बता दें कि आप चंद दिनों के मेहमान हैं, तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, मेरे को पता है शरीर छूट जाएगा तो नया शरीर मिलेगा ना। हमारे कर्म हैं, बहुत कर्म है हमारे, और जब मैं अच्छा कर्म कर ही रहा हूं तो अच्छे कर्मों से नया शरीर मिलेगा। जब कोई भी पुराना कुछ छूट रहा होता है, नया मिल रहा होता, तो उसमें परेशानी किस बात की है। ये सब छूट जाएंगे जो एक दिन छूटना ही था, थोड़ा देर से छूटना था तो पहले छूट रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी तैयार होता है। तो ये जो समझ है, ये जो विवेक है, ये सारी तैयारी करके रखता है व्यक्ति, तो उसको समस्या नहीं होती है, वो सबको स्वीकार करता जाता है। वो स्थिति नहीं बनाने के कारण से वो विचलित होता है। तो इन सब स्थितियों को बना करके चलना होता है व्यक्ति को, यही जीवन है। और जो ऐसी स्थिति बना के चलता है वो सक्सेस हो जाता है, वो सफल हो जाता है, वो आगे बढ़ता है। और आज हम विचलित हो रहे हैं तो एक दिन हमको लाना होगा जहां विचलितता ना हो, चाहे वो इस जन्म में हो, चाहे अगले जन्म हो, चाहे कोई भी जन्म हो, पर किसी जन्म में इस स्थिति को हमें लाना होगा कि पहाड़ भी मेरे ऊपर टूट जाए, हिमालय जैसा भयंकर आपत्ति मेरे सामने आ जाए, तो भी मैं विचलित नहीं होऊंगा। ये स्थिति हमको आज नहीं तो कल कभी ना कभी लाना होगा, और जिस दिन हम लाएंगे उस दिन हम बेड़ा पार करेंगे, नैया पार करेंगे। और जो भी नैया पार करता है वो उसको वैसा ही बनना होता है जो यहाँ बताया जा रहा है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, स्वामी धन्यवाद। वेद प्रिया जी।
स्वामी जी पिछली कक्षा से पूछ सकते हैं? पिछली कक्षा से बाद में महिमा जी, एक बार सबका हो जाए फिर आप पूछ लीजिएगा जी। नमस्ते स्वामी जी स्वामी जी, मुझे पूछना था, आपने कहा व्याधि का कारण मनुष्य ही होगा, तो मनुष्य ऐसे कर्मों के हिसाब से कि उसके कर्मों का उसे फल मिला है, केवल शारीरिक दुख की वजह से उसने कुछ ऐसा खान पान किया, इस कारण से मनुष्य कारण होगा, या सारे कर्म भी और खान पान सब मिला के कारण होगा? देखिए, कारण तो बहुत सारे होते हैं, खान पान भी तो कर्म है ना जी, मतलब गलत खाना भी तो एक कर्म है ना, सही खाना भी एक कर्म है और गलत खाना भी एक कर्म है, तो खान पान की जो क्रिया है वो भी तो कर्म है। और किसी ने अपने खान पान पे बहुत संयम रखा और उसे कैंसर हो गया, तो वो खान पान के कारण से किसी बड़े रोग के पीछे केवल 1 2 3 4 कारण नहीं होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं वो तो। हाँ, केवल खान पान के कारण से भी हो सकते हैं कुछ रोग, और कुछ दूसरे कारण से भी हो सकते हैं। कर्मों का फल मिल गया उसको? नहीं, ऐसा मत बोलिए, फल तो सभी कर्मों का ही होता है, बिना कर्मों का कोई फल नहीं होता है, चाहे वो दुख हो या सुख हो, सभी कर्मों का ही होता है। लेकिन हमें ये समझना है कि कोई सोचता है मैंने जैसे आयुर्वेद में कहा है वैसे ही करता जा रहा हूँ, फिर भी मेरे को ये रोग क्यों आया? तो खाने के कारण से नहीं आया होगा वो रोग, दूसरे मानसिक कारणों से भी तो रोग आते हैं। कहीं मानसिक कारण हो सकता है, कहीं खाने का कारण हो सकता है, कहीं और कोई कारण हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कारण होंगे ना। वो तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, छानबीन करेंगे, खोज करेंगे, तो उसका कारण कहीं ना कहीं से पकड़ में आएगा कौन कारण है। लेकिन कारण जन्म का हो सकता है, हाँ, वो इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, अथवा दूसरे के कारण से भी हमारे में रोग आ सकते हैं। स्वामी जी, एक प्रश्न और था कि जब हम व्याधि से ग्रसित होते हैं, मान लो बुखार हो गया हमें, और हम उपासना में बैठ गए और मन नहीं लग रहा, उससे संस्कार बनेंगे, हमें बैठना ही अवश्य चाहिए या उस समय नहीं बैठना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बैठना चाहिए, अपनी जो क्रिया है उसको रोकना नहीं। अगर हम बैठने की स्थिति में, बुखार भी अलग अलग बुखार होता है ना, जिसमें उठ नहीं सकता है, जिसमें मन भी काम नहीं कर रहा है, बहुत भयंकर रोग है, यानी मान लो 104 डिग्री है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बुखार, तब तो वो कर ही नहीं सकता। लेकिन सामान्य 1-2 डिग्री ऐसा है और बुखार है तो दूसरे काम भी कर रहा है वो व्यक्ति। कई लोगों को देखता हूँ मैं, जॉब करने वाले, बुखार भी है, अपना टैबलेट इंजेक्शन जो भी लेना लिया और अपना काम भी कर रहे हैं। जब वो काम कर सकते तो ध्यान भी कर सकते हैं, और जितना भी लगता है लगेगा, लेकिन कर्म तो नहीं रोक सकते ना। सामर्थ्य है और हम कर्म को रोक दें, ये उचित नहीं है। जब सामर्थ्य ही नहीं है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी जी, हाँ जी, प्रतिष्ठा जी। हाँ जी, माइक खोलिएगा। हाँ ठीक, नमस्ते स्वामी, प्रणाम जी। मैं ये पूछा था, आयु जाति भोग के अनुसार हमें जन्म मिल जाता है, हमारे पुराने कर्मों के अनुसार जन्म मिल गया, आयु जाति भोग के अनुसार हमें मिल गया, तो फिर जो बीच में हम बहुत बड़े दुखी होते हैं या बहुत बड़े आ जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो कुछ उसमें बचे हुए कर्मों की वजह से आता है या कोई दूसरे के कारण आता है? हाँ, जाति आयुर्भोग वाला सूत्र आएगा आगे, उस पर इसकी लंबी चर्चा करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी जी, हाँ जी। विशाल जी, अभी नए प्रश्न नहीं, हाथ खड़ा करिएगा, समय हो गया आप लोगों का, जिन्होंने किया है उन्हीं का करेंगे। हाँ जी, विशाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अकर्मण्यता के लिए क्या उपाय होगा? मतलब अकर्मण्यता को रोकने का? जी। स्वाध्याय करिएगा, अपने कर्तव्यों को समझिएगा। जब मेरे पास सामर्थ्य है तो क्यों बच रहा हूं मैं? ईश्वर प्रणिधान करिएगा, जी। तपस्या करिएगा, और बहुत सारे साधन हैं जो अकर्मण्यता को रोक सकते हैं, और सबसे बड़ा साधन है ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय।
जी ठीक है स्वामी जी। अकर्मण्यता का जो आपने अभी कारण मधु जी ने बताया, आपने बताया कि हम जीव चुराते हैं क्योंकि हमें भय हो सकता है, तो उसके अतिरिक्त भी और कारण हो सकते हैं? उपस्थित कारणों को समझने का प्रयत्न करिएगा, जो अनुपस्थित कारणों के बारे में क्यों सोचे हम। ठीक है जी। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी। हाँ, वेद प्रिया जी को क्या पूछना था? नमस्ते स्वामी जी। अच्छा, हाँ हाँ श्वेता जी, हाँ जी बोलिए। आकर्मण्यता आपने कहा ना स्वामी जी कि वो ध्यान में एक विघ्न है, तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ध्यान में विघ्न है, क्योंकि अगर अकर्मण्यता किसी को है तो वो ध्यान के लिए बैठेगा ही नहीं, तो फिर नहीं, आप इसको इस तरह समझिएगा। जब मैं कह रहा हूँ किसी को हाँ जी आइए बैठिए ध्यान करते हैं, तो वो ध्यान करना नहीं चाहता, यानी ध्यान से बचना चाहता है, यही अकर्मण्यता है। अब वो बचना क्यों चाह रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। वो ध्यान को नहीं समझ पाए, ये भी कारण हो सकता है। इसमें कोई लाभ नहीं देखता है, वो ऐसे फालतू बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग, इससे कुछ होता जाता नहीं है। ईश्वर पर विश्वास नहीं, से बहुत सारे कारण होते हैं। ध्यान ना करने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों को समझना होता है। तो वो इसी कारण से ही वो जी चुराता है, अपने आप को दूर करता है व्यक्ति। जी जी ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, जब कुछ परोपकार करते हैं तो आपने पीछे बताया था कुछ भी करते हैं तो छाप लेकर चलते हैं, तो फिर उसका असर हुए बिना हम पे रह नहीं सकता है जी। तो जब हम परोपकार करते हैं तो इस भावना से करते हैं कि ईश्वर के निमित्त, मतलब ईश्वर के गुणों को ध्यान में रख के करते हैं। फिर उन कर्मों की कभी कभी स्मृति भी उठा लेते हैं, तो क्या वो उन मुक्ति के कर्मों के अंतर्गत आएगा क्या, जैसे स्मृति उठा लेते हैं कभी कभी उन कर्मों की? नहीं, देखिए अच्छे कर्मों की स्मृति उठाना कोई बुरा काम नहीं है, अगर बशर्त उन अच्छे कर्मों की स्मृति उठा करके और अच्छे कर्म करना चाहते हैं तो। अगर अच्छे कर्मों की स्मृति उठा करके कुछ हम करते नहीं है ना, वो हानिकारक है। जैसे उदाहरण के लिए, अभी समय नहीं है मेरे पास में, देखिए जी हमारे पिताजी बहुत अच्छे आर्य समाजी थे, मेरे दादाजी भी बहुत अच्छे थे, और मेरे परदादा तो बस पूछो मत, स्वामी दयानंद जी से भी मिले थे। वो परदादा, दादा, पिता की सबकी बात कर रहा है, ये अच्छी स्मृति उठा रहा है, खुद कुछ नहीं करना चाहता है। तो ऐसी स्मृति अगर उठाए कोई तो हानिकारक है, लेकिन अच्छे कर्मों की स्मृति उठा करके फिर वो खुद उन अच्छे कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो उनको उठाना गलत नहीं है, उठा लेना चाहिए। जी स्वामी जी, उन परोपकार करने कर्मों के पीछे यही भावना रहती है, ईश्वर का स्वरूप सामने रहता है, ईश्वर परोपकारी है, तो पर स्मृति उठाने से तो क्या अहंकार भाव माना जाता है? वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उस स्मृति को उठा करके अहंकार भी ला सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं, ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करेगा। स्मृति उठाना अहंकार माना जाएगा? नहीं, केवल देखिए, मैं अगर बोलूं, मैं देखो पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आ जाए इस तरह का मैं मेहनत करता हूँ, जो भी आपको बोलूँगा इसमें अहंकार भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, आपको प्रेरित करने के लिए भी हो सकता है। ये तो मेरे मन की भावना के ऊपर निर्भर करता है, मैं किस भाव से उसको उठा रहा हूँ उस बात को। मैं केवल अहंकार से भी उठा सकता हूँ, बिना अहंकार के भी उठा सकता हूँ, ये मैं स्वयं जान सकता हूँ, ये ईश्वर जानता है। लेकिन मैं जानबूझ करके भी अहंकार को पुष्ट करने के लिए करूँगा तो ठीक है, मेरी अविद्या और बढ़ेगी, मैं ईश्वर से और थोड़ा सा दूर होता जाऊँगा। ये हमको देखना होता है। तो दोनों बातें हो सकती है, वह अहंकार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन कोई किसी को डांट रहा है तो कोई सोच सकता है कि ये गुस्से में बोल रहा है, और कोई सोच सकता है उसको समझाने के लिए कर रहा है। अब मैं गुस्सा में हूँ या नहीं हूँ, मेरी प्रवृत्ति से ही एकदम नहीं पता लग सकता है। वो गुस्सा भी हो सकता है और बिना गुस्सा का मन्यु भी हो सकता है। ये तो मेरे को पता है कि मैं जब गुस्से से कुछ बोल रहा हूँ तो नियंत्रित बोल रहा हूँ, कितना बोलना है उतना बोल रहा हूँ, क्या है, बहुत सारे पैमाने हैं, उनसे पता लग जाएगा कि मैं किस दृष्टि से उसको ऐसी क्रिया कर रहा हूँ। तो जो भी अच्छी स्मृति उठा करके हम यदि और अच्छा करने के लिए उठा रहे हैं
और हम कोई अहंकार उत्पन्न नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, उठा लेनी चाहिए। अगर अहंकार को पुष्ट करने के लिए उठा रहे हैं तो नहीं उठाना चाहिए जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।